55 verses 1 to 5 यशाया उसका 55वां अध्याय पहले पद से 5 पद को देखेंगे। अहो सब प्यासे लोगों, जी पानी के पास आओ, हाँ और जिनके पास रुपया ना हो जी तुम भी आकर मोल लो जी और खाओ। दाखमधु और दूध बिन रुपए जी। और बिना दाम ही आकर ले लो। जी जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो? जी और जिससे पेट नहीं भरता जी उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो? जी मेरी ओर मन लगाकर सुनो, जी। तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे हाँ। और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। हालेलुया। कान लगाओ और मेरे पास आओ, जी। सुनो तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, जी अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। जी सुनो, मैंने उसको राज राज के लोगों के लिए साक्षी और प्रधान और आज्ञा देने वाला ठहराया है। हाँ। सुन, तू ऐसी जाति को जिसे तू नहीं जानता जी बुलाएगा और ऐसी जातियां जो तुझे नहीं जानती ऐसी जातियां जो तुझे नहीं जानती तेरे पास दौड़ी आएंगी। तेरे पास दौड़ी आएंगी। वे तेरे परमेश्वर यहोवा जी और इस्राएल के पवित्र के निमित्त यह करेंगी, जी क्योंकि उसने तुझे शोभायमान किया है। क्योंकि उसने तुझे शोभायमान मान किया है। वर्स नंबर 1 से वापस आएंगे 3 पद तक के, फिर से देखें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। अहो सब प्यासे लोगों, सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, पानी के पास में आओ, और जिनके पास रुपया ना हो जिनके पास रुपया ना भी हो तुम भी आकर मोल लो, तुम भी आके मोल लो और खाओ। और खाओ। दाखमधु और दूध बिन रुपए जी और बिना दाम ही आकर ले लो। जी जो भोजन वस्तु नहीं है जी उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो? हाँ। और जिससे पेट नहीं भरता जी उसके लिए तुम क्यों परिश्रम करते क्यों हो? परिश्रम करते हो? मेरी ओर मन लगाकर सुनो, मेरी ओर मन लगा के सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने तब पाओगे उत्तम वस्तुएं खाने और पाओगे, चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर और चिकनी संतुष्ट हो चिकनी जाओगे। वस्तुएं खा के संतुष्ट हो जाओगे। अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास में आओ। हालेलुया। कम टू द वाटर्स, ई दैट थर्स्ट कम टू द वाटर्स। अगर आप प्यासे हैं तो पानी के पास में आइए। अंधा बर्तमई जो था वो सड़क के किनारे बैठा रहता था, एंड सड़क के किनारे बैठे बैठे उसने वो सब जान लिया जो उसके लिए आवश्यक था। एंड जब यीशु पास से गुजर करके जा रहे थे, वो यीशु को कस कस के पुकारने लगा, यीशु नासरी मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। प्रभु ने उसको पास बुलाया, क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? प्रभु ने उससे पूछा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? पर तुम्हें कहता है, प्रभु मैं देखना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं। अहो से प्यासों, पानी के पास में आओ। बर्तिमेई यीशु के पास में आया, यीशु ने उसको छू लिया और वो उसी समय बिल्कुल ठीक हो गया और वो देखने लगा। हालेलुया। याir की बेटी मरने पे थे और याir दौड़ता हुआ यीशु के चरणों के पास में आता है, उसके चरणों के ऊपर गिर करके उससे बहुत विनती करता है, प्रभु यदि आप मेरी बेटी को छू लेंगे तो वो निश्चय चंगी हो जाएगी। यीशु भी मार्ग में थे, उसके घर जा ही रहते कि खबर आई कि उसकी बेटी जो है वो मर गई है। उसके बावजूद यीशु को अपने घर लेकर के जाता है, एंड यीशु छू लेते हैं तलिता कुमी और वो बेटी खड़ी हो जाती है। आमीन। अहो सब प्यासो, पानी के पास में आओ। ई दैट थर्स्ट कम टू द वाटर्स। और नामान के बारे में ऐसा लिखा हुआ, कोढ़ी था, बड़ा जबरदस्त सैनिक था, बहुत जबरदस्त सिपहसालार था, जनरल था आर्मी का, पर वो कोढ़ी था। उसके घर में एक बेटी थी जिसने खूबसूरत गवाही को वहां पे दे दिया। एंड क्या हुआ कि नमान आते हैं एंड नदी में गोता लगाते हैं, एंड वो सारा कोढ़ उसका जाता रहा, सारा कोढ़ उसका जाता रहा। फिर तो काम 3 अध्याय में एक लंगड़े का बयान है जो कि कभी नहीं चला था। रोज उसको लोग जो थे वो ला करके फाटक के पास में रख देते थे, वो भीख मांगता था और रात में वापस उसको घर पहुंचा दिया जाता था। एंड सडनली वहां पे पतरस और यूहन्ना आ जाते हैं और कहते, सोना और चांदी तो हमारे पास में नहीं है, पर जो है वो हम तुमको देते हैं, जो है वो हम तुमको देते हैं। यीशु के नाम से तुम उठो और चलो फिरो। और वो उसी समय उठ गया और चलता हुआ कूदता हुआ प्रभु की आराधना करता हुआ मंदिर में चला गया। हालेलुया। अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास में आओ। कितना खूबसूरत बात है। आप हमारे परमेश्वर की, आप अपने परमेश्वर की खूबसूरती को देखें कि यहाँ पे उन लोगों से हिसाब नहीं ले रहा है,
यहाँ पे इन लोगों को डांट नहीं रहा है, यहाँ पे इन लोगों को सजा नहीं बता रहा है, यहाँ पे इन लोगों को ये नहीं बता रहा तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया, और इसलिए ऐसा ऐसा मुझसे बात नहीं करना 6 महीने तक के बाद में हम तुमसे देखेंगे आकर के। नहीं, ही इज सच अ ब्यूटीफुल गॉड। वो कितना खूबसूरत परमेश्वर है, और वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि जो भी आपकी दिक्कत है उसमें वो आपको समाधान देने पाए। आमीन। क्या क्या चाहता है? मत्ती उसका 11वां अध्याय उसका 28वां पद। लुक एट द ब्यूटी ऑफ योर गॉड। अपने परमेश्वर की खूबसूरती को देखें कि जो भी प्यासा है, जो भी प्यासा है वो उसके पास में आ सकता है, और उसके पास में आकर के वो तृप्त हो सकता है। हालेलुया। मत्ती 11:28 में क्या लिखा हुआ है? हे सब परिश्रम करने वालों, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए और लोगों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुमको विश्राम किसके लिए वादा किया जा रहा है? हे सब उपवास रखने वालों, हे सब मुझसे प्रेम करने वालों, हे सब वचन के ऊपर वचन की आज्ञाओं के ऊपर चलने वालों, मेरे पास में आओ और मैं तुमको विश्राम दूंगा। नहीं, परमेश्वर की खूबसूरती आप देखें, और खूबसूरती इस प्रकार से वो कह रहा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास में आओ, मेरे पास में आओ और मैं तुमको विश्राम दूंगा। हे सब बोझ से दबे हुए थके हुए लोगों, हे सब प्यासे लोगों, पानी के पास में आओ। और परमेश्वर आपको संतुष्टि देना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपके जीवन में कोई संघर्ष है, कोई इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, आप दिल की गहराई से यीशु के पास में आ जाइए। इतना साधारण है, बस सिर्फ इतना साधारण। आप जहां कहीं भी हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, जिस भी हालात में हैं, दिल की गहराई से आप परमेश्वर की ओर देखेंगे और प्रभु से कहें, प्रभु मेरी सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप चाहे कितने गहरे गड्ढे में क्यों नहीं होंगे, परमेश्वर आपको वहां से बाहर लेके आने में सक्षम परमेश्वर है। हालेलुया। चाहे कितने गहरे गड्ढे में आप क्यों नहीं होंगे, परमेश्वर आपको उस गड्ढे से बाहर निकाल करके ऊंचे स्थान के ऊपर लेकर के आने में सक्षम परमेश्वर है। आओ सब प्यासों, पानी के पास में आओ। आमीन। एंड परमेश्वर आपकी जो भी नीड्स हैं, जो भी आवश्यकताएं हैं, जो भी आपके संघर्ष हैं, जो भी आंसू हैं, जो भी दिक्कत है, परमेश्वर उसमें परिवर्तन दे सकते हैं। हालेलुया। आमीन। ये बात आपको उत्साहित करने के लिए थी और आपको बताने के लिए कि यस, यदि दिक्कत है आप यीशु के पास में आ सकते हैं। पर मेरा आज का संदेश ये नहीं है कि आओ सब प्यासों, यीशु के पास में आओ, अपनी प्यास को बुझा करके संतुष्टि में आप रह नहीं पाएंगे। आज की जो टॉपिक है वो ये नहीं है। यूहन्ना उसका 10वां अध्याय उसका 10वें पद में क्या लिखा हुआ है? हम सिर्फ वो प्यासे नहीं हैं जो परमेश्वर के पास में आए कि प्रभु हमारी प्यास को बुझा दे। मसीह जीवन सिर्फ इस बात के लिए नहीं है कि आपकी प्यास बुझने पाए, जो कुछ आपके संघर्ष है आप उसमें से बाहर आने पाए। मसीह जीवन सिर्फ इतना सा जीवन नहीं है कि हमारे पास में दिक्कत थी और हम यहोवा के पास में गए, उसने हमारे सारे भय से हमको आजाद कर दिया। मसीह जीवन सिर्फ इतना सा जीवन नहीं है। यूहन्ना 10 उसके 10 पद में क्या लिखा हुआ है? चोर किसी और काम के लिए नहीं जी, परंतु केवल चोरी करने जी, और घात करने जी, और नष्ट करने को आता है। नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि कि वे जीवन पाए, वे जीवन पाए और बहुतायत से और पाए। बहुतायत से पाए। हालेलुया। यीशु संसार में सिर्फ इसलिए नहीं आए कि वो आपकी प्यास को बुझा दे। यीशु संसार में सिर्फ इसलिए नहीं आया कि वो आपको चंगा कर दे। यीशु संसार में सिर्फ इसलिए नहीं आया कि जो भी आपकी नीड्स है, जो भी आपकी जरूरत है, जो भी आपके संघर्ष है, जो भी आपकी युद्ध है, उसमें से वो आपको बाहर निकाल करके वो आपको खड़ा कर दे। जो भी आपकी प्रार्थना है वो उनको सुन करके उत्तर दे दे। प्रभु यीशु मसीह संसार में इसलिए नहीं आए थे। प्रभु यीशु मसीह संसार में इसलिए आए ताकि आप जीवन पाए और बहुतायत से पाए। आमीन। यीशु संसार में सिर्फ इसलिए नहीं आए कि आओ सब प्यासे लोगों मेरे पास में आओ, अपनी प्यास बुझा करके संतुष्ट हो, दोबारा प्यास लगे फिर आ जाना, और फिर पानी पी करके फिर संतुष्ट हो जाना, और फिर प्यास लगे फिर मेरे पास में आ जाना। यीशु संसार में इसलिए आया ताकि आप जीवन पाए और बहुतायत से पाए। आमीन। परमेश्वर का वचन उस जीवन के बारे में बात करता है जो सामर्थी जीवन है,
परमेश्वर का वचन उस जीवन के बारे में बात करता है जो कि भरपूर जीवन है, जो कि सामर्थ्य जीवन है, जो कि भरपूर जीवन है। आप परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के लोगों के जीवनों को झांक करके देखें, एंड ये वो लोग नहीं थे जिनकी आवश्यकताएं सिर्फ पूरी हो गई। आप परमेश्वर के वचन में जाएं और अब लोगों के जीवनों को आप स्टडी करें, और अब वहां पे क्या पाएंगे? आप सिर्फ ये नहीं पाएंगे कि ये वो लोग थे जो कि यीशु के पास में आए और इनकी आवश्यकताएं पूरी हो गई। ये वो लोग थे जिन्होंने एक बड़े चौड़े जीवन को जिया, जीवन को पाया और बहुत अच्छे पाया। हन्ना के बारे में लिखा हुआ है कि वो बांझ थी, उसके पास में बच्चा नहीं था। और कहानी कैसे खत्म होती है? हन्ना के पास में एक बच्चा मिल गया। नहीं, कहानी इसलिए खत्म होती है। हन्ना बांझ थी, वो परमेश्वर के पास में आई, काफी समय, काफी साल वो ठहरी, और उसके बाद में परमेश्वर ने उसको सैमुएल दिया। और सैमुएल के बाद में कितने बच्चे थे उसके पास में? हन्ना के पास में कितने बच्चे थे? 3 और बेटे, 2 और बेटियां उसको मिलने पाए। आमीन। हन्ना की आवश्यकता थी, प्रभु बस एक दे दीजिए, बस वही काफी है, उसी में अपना जीवन बिता लेंगे। दैट इज इनफ लॉर्ड। नहीं, ये इनफ नहीं है। वो जीवन देता है और बहुत आयत से देता है। आमीन। जब आप उसके पास में आते हैं, हमारी सिर्फ प्यास नहीं बुझ जाती। हाँ प्रभु, हम प्यासे थे और आपने पानी पिला दिया, गिलास पानी पिला दिया और अब हमारी प्यास बुझ गई है। नहीं, आप यीशु के पास में आएंगे, वो आपको जीवन देना चाहता है और बहुत आयत से देना चाहता है। हन्ना को सिर्फ एक बच्चा नहीं मिला, हन्ना को एक बेटा तो मिला, सैमुएल तो मिला, पर सैमुएल के साथ में उसको 3 और बेटे प्रभु ने दिए और 2 बेटियां भी उसको दी प्रभु ने। हालेलुया। मेरे प्रियो, तैयारी कीजिए उस अबंडेंट लाइफ के, उस भरपूरी के जीवन के लिए। आमीन। आज का संदेश उन लोगों के लिए है जो कि उस भरपूर के जीवन में जाना मांगते हैं। अब्राहम परमेश्वर के पास में आए, प्रभु मेरे पास में औलाद नहीं है। परमेश्वर ने क्या किया? हाँ, कितने बेटे दिए, कितने बच्चे दिए अब्राहम को? कौन बताएगा? अब्राहम को कितने बच्चे मिले? हाँ, जी आमीन। फादर ऑफ नेशंस, जातियों का पिता बना दिया, जातियों का पिता बना दिया। आज संसार में इस समय आप कहीं भी दुनिया के किसी कोने में हो, आपको यरूशलेम की खबर मिलेगी और वहीं ये बताया जाएगा यरूशलेम जो है वो अब्राहमिक रिलीजन, वहाँ पे अब्राहम के परिवार से 3 धर्म निकले और वो वहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं और उनका संघर्ष वहाँ पे चल रहा है। दुनिया के हर कोने में अब्राहम का नाम आज भी गूंज रहा है। हालेलुया। भरपूर जीवन। अपनी सोच को बदल दीजिए, अपनी सोच को, अपनी मेंटालिटी को आप बदल दीजिए, आप चेंज कर लीजिए। आप उस परमेश्वर के पास में आए हैं जो आपको भरपूरी के साथ में देना चाहता है, सिर्फ आपकी प्यास को बुझाना नहीं चाहता। दाऊद के पास में, दाऊद से मुलाकात करते हैं। आमीन। दाऊद से परमेश्वर ने हमेशा की वाचा बांधी। दाऊद से परमेश्वर ने हमेशा की वाचा बांधी कि आज के बाद सिंहासन पे जो भी बैठेगा, आज से लेके हमेशा तक जो भी सिंहासन पे बैठेगा, वो तुम्हारे परिवार से होगा, तुम्हारे गोद से होगा, फ्रॉम योर फैमिली। हालेलुया। एंड इवन यीशु मसीह की जब पैदाइश हुई तो वो भी दाऊद के घराने से होने पाए, उसी लाइन से निकल के आने पाए। हालेलुया। ये जब हम परमेश्वर के पास में आते हैं तो सिर्फ हमारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता, सिर्फ हमारी नीड्स को फुलफिल नहीं करता, पर वो हमको बहुत ताइट से देता है, वो हमको बहुत ताइट से देता है। एंड आज हम इसी चीज के ऊपर मनन करने जा रहे हैं कि हम इस अबंडेंट लाइफ को हम कैसे अपने जीवन में हम प्राप्त करने पाएंगे। सुलेमान के बारे में 1 राजा 3 अध्याय 10 से 14 पद। दिस इज ब्यूटीफुल। कई बार मनन कर चुके हैं सुलेमान से परमेश्वर ने क्या वादा किया। सुलेमान वो जन था जो कि परमेश्वर से प्रेम करता था, एंड सुलेमान वो जन था जो परमेश्वर की इज्जत करता था। पिछले हफ्ते की शिक्षा, लास्ट वीक की शिक्षा क्या थी कि यदि हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे, यदि हम उसको इज्जत देंगे, हमारे सारे कार्य बिल्कुल ठीक होने पाएंगे।
We will be pleasing in His sight. हम उसकी निगाह में, हम उसकी नजर में, हम सही तरीके से हम चलने पाएंगे। और जब हम सही तरीके से चलते हैं तब क्या होता है, परमेश्वर ने उससे क्या वादा किया। जी, इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ, जी, इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ प्रसन्न हुआ। किस बात से प्रभु प्रसन्न हुए? कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुए। किस बात से प्रसन्न हुए? उसके प्रेम को देख करके और उस इज्जत को देख करके जो सुलेमान के जीवन में थी। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुए। एंड तब परमेश्वर ने उससे कहा, परमेश्वर से कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है, इसलिए कि तूने ये वरदान मांगा है, और ना तो दीर्घायु ना तो दीर्घायु और न धन और ना धन और ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, जी, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। जी। इसलिए सुन, इसे सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, जी, तुझे बुद्धि जी और विवेक से भरा मन देता हूँ, बुद्धि और विवेक से भरा हुआ देता हूँ, मन देता हूँ। यहाँ तक कि तेरे समान न तो तुझसे पहले ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ कोई कभी हुआ और न बाद में कोई और ना कभी होगा। बाद में कोई कभी होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा, जो तूने नहीं मांगा, अर्थात धन और महिमा, जी, वो भी मैं तुझे यहाँ तक फिर देता हूँ जो तूने नहीं मांगा। आमीन। प्रभु जो हमने नहीं मांगा है हम उसको भी अनुभव करना चाहते हैं। हालेलुया। आज की सुबह प्रभु हमने जो नहीं भी मांगा है, हम चाहते हैं हमारा जीवन उस स्तर पे पहुंचे जहां पे जो हमने नहीं भी मांगा है वो भी हमको मिलने पाए। आमीन। ना सिर्फ वो बातें हमारे जीवन में हो जो प्रभु हम आपसे आकर के कह रहे हैं, जो हम आपसे मांग रहे हैं, प्रभु हम चाहते हैं कि हम उन बातों को अपने जीवन में अनुभव करने पाए जो हमने नहीं भी मांगी है। आमीन। सिर्फ सुलेमान ही क्यों उन आशीषों को लेकर के चला जाए जो उसने नहीं मांगी, हम क्यों नहीं उन आशीष को प्राप्त कर सकते? आमीन। ये बड़े क्या लिखा हुआ है, फिर जो तूने नहीं भी मांगा है, अर्थात धन और महिमा, वो भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ। धन और महिमा भी प्रभु देते हैं। आमीन। धन और महिमा भी प्रभु देते हैं। जी, आगे। कि तेरे जीवन भर जी, कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। जी, फिर यदि तू अपने पिता दाऊद के समान जी, मेरे मार्गों में चलता हुआ जी, मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा, जी, तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। जी। आमीन। कुछ बातें आप अपने जीवन में कर सकते हैं, पर कुछ चीजें आप अपने जीवन में चाह करके भी नहीं लेके आ पाएंगे। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आप मेहनत करके और किसी और ढंग से, किसी और तरीके से आप उन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं, पर ढेर सारी ऐसी बातें होती हैं जो कि अपनी सारी कोशिश के बावजूद नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि वो सिर्फ परमेश्वर से प्रेम करने से आती हैं, क्योंकि वो सिर्फ परमेश्वर को अपने जीवन में आदर देने से आती है। आमीन। एंड ये सुलेमान की आशीषों को आप देखें, यहाँ पे ढेर सारी ऐसी बातें हैं जो सुलेमान अपने लिए कभी नहीं कर सकता था। दाऊद से जो वाचा बांधी गई, हमेशा की वाचा, ये दाऊद अपने जीवन में कभी नहीं कर सकता था। अब्राहम अपने लिए कभी ऐसा प्लान नहीं बना सकता था कि हजारों साल बाद भी उसका नाम दुनिया के कोने कोने में गूंजेगा। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप अपने जीवन में कभी नहीं प्राप्त कर सकते, चाहे आप अपना सब कुछ क्यों नहीं इसमें लगा दीजिए और चाहे आपके सारे प्लान्स कामयाब भी क्यों नहीं हो जाए, आप उन बातों को कभी अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि वो आशीषें वफादार लोगों की आशीषें होती हैं। These are blessings of the faithful। कुछ आशीषें वफादार लोगों की आशीषें होती हैं, जो वफादारी के साथ में परमेश्वर के साथ में चलते हैं, वो उनको मिलती है। और ऐसी एक आशीष परमेश्वर ने यूहन्ना के लिए कही, यूहन्ना जो उसका चेला था उसके लिए कही। उसको देखेंगे हम लोग यूहन्ना उसका 21वां अध्याय 22 और 23 पद को। John chapter 21 verses 22 and 23। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने पतरस से कहा, यदि मैं चाहूं कि वो मेरे आने तक ठहरा रहे, कि यूहन्ना जो है वो मेरे आने तक, द्वितीय आगमन तक के वो जीवित रहे, तो तुझे इससे क्या, तो तुमको इससे क्या, तू मेरे पीछे हो ले। तू मेरे पीछे हो ले। इसलिए भाइयों में यह बात फैल गई, इसलिए बाकी भाइयों में बातें फैल गई कि वो चेला ना मरेगा, कि वो चेला नहीं मरेगा। आमीन। पतरस यहाँ पे यीशु से कुछ पूछते, प्रभु आपने यूहन्ना के बारे में नहीं बताया, इसकी मृत्यु कैसे होगी, इसके बारे में कुछ बताइए। प्रभु ने कहा, यदि मैं चाहूं कि जब तक कि मैं नहीं आऊं वो जीवित रहे, तुमको उससे क्या।
कुछ आशीष ऐसी हैं जो अपनी मेहनत से, अपनी सारी कोशिशों के बावजूद, आपके सारे प्लान्स अगर कामयाब भी हो जाएं तो भी आप उन चीज़ों को अपने जीवन में अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ आशीषें वफादार लोगों की आशीषें होती हैं। कुछ आशीषें वफादार लोगों की आशीषें होती है। अहो सब प्यासो पानी के पास में आओ, और तुम्हारे पास में इसके पास पैसा नहीं है, तुम भी आओ और मुझसे जल लो और खाओ पियो और तुम तृप्त हो जाओ। यस, परमेश्वर आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले परमेश्वर। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो भरपूरी का परमेश्वर है। वो संसार में सिर्फ इसलिए नहीं आया ताकि आपको जीवन, आपको आपकी आवश्यकताएं पूरी हो जाए। वो संसार में इसलिए आया ताकि आप जीवन पाएं और बहुतायत से पाए। आमीन। एक और पद को देखेंगे, यूहन्ना उसका 7वां अध्याय 37 और 38 पद को देखें, यहाँ क्या लिखा हुआ है। जॉन चैप्टर 7 वर्सेस 37 and 38। पर्व के अंतिम दिन, पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, जी, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए, तो मेरे पास में और आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। आमीन। परमेश्वर यहाँ पे ये नहीं कह रहे जो प्यासा है मेरे पास में आए और पानी पी ले और वो तृप्त हो जाए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। यहाँ पे प्रभु कह रहे मैं जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे विश्वास में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। जीवन के जल का कुआं नहीं प्रभु खोद देगा। कुआं जो होता है वो परिवार के लिए होता है। कुआं जो होता है वो परिवार के लिए होता है कि परिवार के लोग, हर परिवार में कुआं होता था पहले, और जाकर के उसमें से पानी निकाला करते रहे। कुआं इज फॉर द फैमिली। रिवर किस लिए होती है? ढेर सारे लोगों के लिए होती है, एंड ढेर सारे शहरों तक के छूती हुई जाती है। परमेश्वर आपके जीवन को वहां पहुंचाना चाहते हैं जहां कि आपके जीवन से जो आशीषें बहे वो ढेर सारे लोगों तक के और दूर तक के वो आशीषें पहुंचने पाए। हालेलुया, हालेलुया। सो मसीह जीवन जो मेरे प्रियो, वो सिर्फ यहां तक के जीवन नहीं है कि आपकी आवश्यकता जो है वो प्रभु में पूरी हो जाए, पर ये इसलिए है ताकि आप जीवन पाए और बहुतायत से पाए। एक और प्रभु के वचन का पैराबल जो है, जो संदेश है वो आपने सुना होगा। देखेंगे इसको, मरकुस उसका 4 अध्याय 13 से 20 पद को देखेंगे। वेरी फेमस पैराबल, मरकुस 4:13 से 20। फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम ये दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? बाकी के दृष्टांतों को कैसे समझोगे? बोने वाला वचन बोता है, बोने वाला बीज बोने चला, जो मार्ग के किनारे के हैं। एंड जब वो बीज बोने चला तो क्या हुआ? जो मार्ग के किनारे के हैं, हाँ, जब वो बीज बोने के लिए निकला, ये दृष्टांत हमको पता है ना, बोने वाला बीज बोने के लिए गया, और जब बीज बोता है तो कुछ बीज जो है वो सड़क के ऊपर गिरते हैं और चिड़िया आकर के उनको चुग करके चली जाती है। कुछ बीज जो होते हैं वो पथरीली भूमि पे गिरते हैं, एंड क्योंकि उनको जल नहीं मिलती, सूरज की गर्मी आई और फौरन वो जल जाते, खत्म हो जाते। कुछ बीज जो है वो कहाँ गिरे? वो झाड़ियों में गिरे, जहां पे उगे तो, पर झाड़ियों ने उनको दबा दिया। एंड कुछ बीज कैसे गिरे? अच्छी भूमि में गिरे। तो 4 किस्म की भूमि के बारे में प्रभु यहां पे दृष्टांत में आकर के हमको समझा रहे हैं। हम आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ है और बेहतर समझेंगे। जी, बोने वाला वचन बोता है, जो मार्ग के किनारे के हैं, जहां वचन बोया जाता है। ये वे ही हैं जी कि जब उन्होंने सुना जी, तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया उठा ले जाता है। वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं जी, ये वे हैं जी जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं जी, परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण जी वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं जी। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है, तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं जी। जो झाड़ियों में बोए गए हैं, वे ये हैं जिन्होंने वचन सुना जी, और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है, और वो निष्फल रह जाता है। 3 प्रकार के
जो जो सॉइल है, 3 प्रकार की जो भूमि है, उसके बारे में यहाँ पे वर्णन है और प्रभु ने अच्छे से समझा दिया है 3 प्रकार की भूमि कैसी कैसी है। राइट, एक वो भूमि है जो कि सड़क वाली है, चिड़ियाओं के दुष्ट जो है वो वचन को चुरा के ले जाता है। एक भूमि वो थी जो कि सख्त भूमि थी और वचन नहीं प्रवेश कर पाया। एक भूमि वो थी जो कि झाड़ियाँ थी उसमें, एंड वचन आगे ग्रो नहीं कर पाया। इन तीनों विषयों में आज हम बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे चौथी भूमि के बारे में। और चौथी भूमि कैसी थी? और जो अच्छी भूमि में बोए गए। चौथी भूमि कौन सी थी? अच्छी भूमि। राइट, अच्छी भूमि वाले कितने लोग बैठे हैं यहाँ पे? अच्छी भूमि वाले कितने लोग बैठे हैं यहाँ पे? हाँ, मेरी भूमि अच्छी है और 3 वाली की बात नहीं हो रही है। कितनी अच्छी भूमि वाले हैं? हाथ खड़ा कर सकते हैं भाई। अच्छी भूमि वाले कितने लोग हैं? आज हम आप ही के बारे में बात करेंगे। आमीन, हालेलुया। क्या लिखा है अच्छी भूमि के बारे में? और जो अच्छी भूमि में बोए गए। अच्छी भूमि पे बोए गए वे ये हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते हैं जी और फल लाते हैं। कोई 30 गुना, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। कोई 100 गुना। ये अच्छी भूमि में भी 3 प्रकार की कैटेगरी पाई जाती है। आमीन। अच्छी भूमि जो वचन को ग्रहण कर लेती है। और क्या लिखा हुआ है? ये अच्छी भूमि कौन है? जो वचन को सुनकर ग्रहण करते और फल लाते हैं। ये वो लोग हैं जो वचन को सुनते हैं और सुन करके याद रखा, अगले संडे आके बताया भी और फल भी लगे। आमीन। और ये वाली भूमि भी 3 प्रकार की होती है। इसमें से कुछ लोग 30% वाले लोग होते हैं, कुछ लोग 60% वाले लोग होते हैं, और कुछ लोग अभी हाथ नहीं खड़ा करवाएंगे। आमीन, हालेलुया। ये मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, ये वचन जो हमारे पास में आता है ये हमको 100% तक के लेकर के जा सकता है। पर कई बार हम जो अच्छी भूमि वाले लोग हैं, हम जो परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग हैं, हम जो परमेश्वर को इज्जत देने वाले लोग हैं, हम जो परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले लोग हैं, हम जो वचन को सुनने वाले लोग हैं, एंड हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि हम उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। कई बार हम 30% तक के पहुंच पाते हैं, कई बार हम 50% तक के पहुंचते हैं, 60 तक के पहुंचते हैं, 70 तक के पहुंचते हैं, 80 तक के पहुंचते हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप 100% तक के पहुंचने पाइए। हालेलुया। आज का वचन उन लोगों के लिए है जो कि भरपूरी के जीवन को चाहते हैं। हमसे वो लोग नहीं हैं कि प्रभु हमारी आवश्यकताएं पूरी कर दीजिए, आई विल बी सो हैप्पी लॉर्ड, मैं बहुत खुश होऊंगा। नहीं, हम कैसे आगे पहुंचेंगे, हम कैसे आगे पहुंचेंगे। इस हफ्ते जो गुजरा हफ्ता था वो हमारे परिवार के लिए, हमारे घराने के लिए बड़े खुशी का मौका था। हमारे बड़े भाई की बड़ी बेटी की शादी थी, एंड हमारे घराने में, हमारे परिवार में पहली शादी थी। और प्रभु की दया से मम्मी पापा दोनों मौजूद थे उसमें। एंड दुष्ट ने पूरी कोशिश की कि वो हमारी खुशी को चुरा ले। एंड दुष्ट ने पूरी कोशिश की कि वो उस खुशी को चुरा ले। एंड कुछ दिन पहले अचानक से पापा, जो कि नॉर्मली बिल्कुल ठीक रहते हैं, उनकी तबीयत खराब हुई और ऐसा हुआ कि हमको उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। और डॉक्टर ने कहा इनको भर्ती करना पड़ेगा। मैंने कहा 4-5 दिन के लिए अगर भर्ती हो गए तो उतने में तो शादी पूरी खत्म हो जाएगी और फिर हम कैसे मैनेज करेंगे। तो उसने पूरी कोशिश की कि हमारी खुशी को कैसे चुरा ले। पर आपको मालूम, हमने 100% एंजॉय किया। हमने 100% एंजॉय किया। सारे जो प्रोग्राम से हम लोग उसमें जाने पाए और अच्छे से एंजॉय किया। जिस दिन शादी थी, 4:30 बजे की शादी थी, पापा 4 बजे बिल्कुल टेंस तैयार हो गए थे। और फिर उसके बाद में चर्च पहुंचे, चर्च की शादी में भी रहे, पार्टी में भी रहे। रात में तकरीबन 1 बजे पापा लौट करके आए वहां से। हालेलुया। हम अपने सारे प्रोग्राम्स में जाने पाए, सारे प्रोग्राम को अच्छे से एंजॉय किया। और जो प्रोग्राम नहीं भी थे उसमें भी वहाँ पे जाकर के खड़े होने पाए। उन चीज़ों को भी जाकर के हम करने पाए जिसमें आवश्यकता नहीं भी थी, वहाँ पर भी उन प्रोग्राम्स को हम देखने पाए, आके करने पाए। वाई? बिकॉज हमारे पास में खूबसूरत परमेश्वर है जो कि ना सिर्फ हमको जीवन देता है पर हमको बहुतायत से देता है। ना सिर्फ हमको जीवन देता है पर वो बहुतायत से देता है। एंड जिस दिन डॉक्टर ने कहा कि नहीं, इनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, भर्ती करना पड़ेगा, हम लोग पापा को लेकर के आ गए, दुआ करते हुए वापस लेकर के आ गए। रात का समय था एंड पूरा परिवार मौजूद था। मैं खामोशी में परिवार को अलग हट करके मैं अलहदा हुआ और मैं खामोशी में परमेश्वर के पास में मैंने कहा, प्रभु आप क्या कह रहे हैं, ये क्या हो रहा है प्रभु?
सडनली ये क्या हो रहा है प्रभु, ये हमारी खुशी कैसे, अगर ऐसा हो जाएगा कैसे हम मैनेज करेंगे? And God reminded me, प्रभु ने मुझे पिछले दिनों के कार्य याद दिलाए. I have been faithful. मैं वफादार रहा हूं और उसके बाद में मैंने उन वायदों को क्लेम किया. मैंने कहा नहीं प्रभु, हम अपनी सारी खुशी को एंजॉय करेंगे. आमीन. परमेश्वर की सहायता से, परमेश्वर की मदद से सुना परमेश्वर को कि प्रभु क्या कह रहे हैं, एंड पूरा विश्वास किया. नहीं परमेश्वर, हमें सारी चीजें खूबसूरत चाहिए और हम विश्वास करते सब कुछ बढ़िया होने पाएगा. एंड सब कुछ अच्छे से होने पाया. सारी बातें खूबसूरती से और अच्छे से होने पाई. हालेलुया. आमीन. भरपूरी में कैसे जाएंगे? पिछले हफ्ते कुछ बातें थी और कुछ बातों के लिए मैं चिंता कर रहा था. कुछ बातों पे चिंता नहीं सेंस कि मैं उन बातों पे मनन कर रहा था. प्रभु ये कैसे होंगे, ये बातें ढेर सारे इश्यूज थे जिनको हैंडल करना था और वो बड़े प्रश्न के साथ में थे. प्रभु ये चीज़ें कैसे हैं, ये चीज़ें कैसे हैं? और मैं अपने समझ से कुछ फैसलों को करने लगा. एंड परमेश्वर ने मुझे रोका, नहीं रुको, मैं भरपूरी वाला परमेश्वर हूँ. मैं भरपूरी वाला परमेश्वर, कॉम्प्रोमाइज वाला परमेश्वर नहीं हूँ, समझौते वाला परमेश्वर नहीं हूँ. राइट. कुछ चीज़ें जो मनन कर रहे थे, जैसे कि हमारी चर्च बिल्डिंग के बारे में हम मनन कर रहे थे. मुझे एक बड़े अधिकारी से, एक कैथलिक जो बिशप है, उनसे मिलने जाना था हम लोग को और उनसे अपनी बात कहनी थी. और ना से बात कहनी थी पर उनसे हाँ भी सुनना था. हम जब उनसे मिलने जा रहे थे तो पूरी तैयारी के साथ में थे कि जब हम जाएंगे अपनी बातें उनसे कहेंगे और हमको उनसे हाँ सुनना है. और हम गए और उस रात से पहले कि हम वहाँ पे जाएं, मैं रात में मनन कर रहा था और सब लोग सो गए थे. मैं परमेश्वर के सामने ठहरा, मैं सुन रहा प्रभु आप क्या कह रहे हैं. एंड परमेश्वर की आवाज़ को सुना कि परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा. परमेश्वर का परिवर्तन आ रहा है एंड बड़ा परिवर्तन आ रहा है. मैंने चीज़ों को कस के पकड़ लिया और एक गीत है उसी की इसके अनुसार था और मैं उसको गुनगुनाने लगा और मैं उसको कहने लगा नहीं प्रभु यस, आप एक बड़े चेंज को लेकर के आ रहे हैं. नेक्स्ट मॉर्निंग जब हम कैथलिक बिशप से मिलने के लिए गए, अपनी सारी बातें उनसे कहीं, उन्होंने सारी बातें सुनी, अच्छे से सुनी. और जो पेपर्स हम लेके गए थे बताने के लिए कि हम लोग क्या क्या करने की सोच रहे, उन्होंने पेपर को रख लिया, उन्होंने अच्छे से उन बातों को लिया. आमीन. हालेलुया. कैसे आप जीतते हैं? आप तब जीतते हैं जब आप परमेश्वर से सुनते हैं, जब आप परमेश्वर से सुनते हैं कि प्रभु इन बातों में, इन चीजों में आप क्या कह रहे हैं. ये पूरा वचन जो है ये भविष्यवाणी रूपी वचन है. ये पूरा वचन जो है ये भविष्यवाणी रूपी वचन है. एंड भविष्यवाणी रूपी जीवन को जब हम जीते हैं तो हम जीवन को एंजॉय करने पाते हैं, तब जीवन को एंजॉय करने पाते हैं. इस्राएली जो थे वो मिस्र देश में जब गोशेन नगर में, गोशेन के जगह के पर रहते थे, प्रभु ने बहुत बढ़ा दिया था उनको, बहुत बढ़ा दिया था, बड़े फलवंत हो गए थे. और मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि फिरौन उनको परेशान नहीं करता तो वो गोशेन को कभी नहीं छोड़ते. आप समझे इन बातों को. यदि फिरौन उनको परेशान नहीं करता तो वो गोशेन नहीं छोड़ते और वायदे के मुल्क में नहीं पहुंच पाते. हो सकता है जहां पे आप हो, आप बड़े खुश हो, बड़े आनंदित हो, प्रभु बहुत बढ़िया चल रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, हम गोशेन में हैं और हम बहुत अच्छे से एंजॉय करें. पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपको गोशेन में नहीं, वो आपको कनान में चाहते हैं. एंड यदि आप नहीं सुनेंगे तो फिरौन आपके जीवन में आ जाएगा. फिर मत कहिएगा. कई बार जब हम सुनने को तैयार नहीं होते, कई बार जब हम परमेश्वर से प्रेम करने को तैयार नहीं होते, कई बार जब हम उसको इज्जत देने को तैयार नहीं होते, कई बार जब हम उसके साथ में अलहदगी में समय बिताने को तैयार नहीं होते हैं कि हम सुने कि परमेश्वर हमसे क्या करे और हम तैयारी करके हम आगे मूव करने पाए, देन फिरौन हमारे जीवन में आ जाता है. फिरौन हमारे जीवन में आ जाता है और वो हमको इतना परेशान करता है, इतना परेशान करता है कि हम कहते हैं प्रभु हमको इससे बाहर निकालिए. एंड तब हम गोशेन को छोड़ते हैं और तब हम कनान पहुंच नहीं पाते हैं, क्योंकि कनान का जो देश है वो वायदे का देश है. और आपको नहीं मालूम कि परमेश्वर आपको कनान किस लिए लेकर के जा रहे हैं. आपको नहीं मालूम परमेश्वर आपको कनान किस लिए लेकर के जा रहे हैं. अब्राहम को नहीं मालूम था कि परमेश्वर ये 25 साल उसको इंतजार क्यों करा रहे हैं. अब्राहम को नहीं पता था. पर अगर अब्राहम को बताए भी जाता उस समय तो उसकी समझ में नहीं आता. अगर अब्राहम को परमेश्वर समय बताते कि मैं क्या करने जा रहा हूं तो भी अब्राहम को समझ में नहीं आता. हालेलुया.
हालेलुया। जरूरी है कि आप प्रोफेटिकली आप मूव करना शुरू करें। भविष्यवाणी रूपी वचन, प्रभु क्या कह रहे हैं, प्रभु क्या कह रहे हैं। जब आप उससे प्रेम करेंगे, जब आप उसको इज्जत देंगे, जब आप उसके साथ में समय बिताएंगे, जब आप उसके सामने ठहरेंगे, प्रभु क्या कह रहे हैं मुझसे, आप मुझसे क्या चाहते, जब आप उसकी बातों को अपने जीवन में फुलफिल करना शुरू करेंगे, देन यू विल लीड अ हैप्पी लाइफ। तब आप खुश होने पाएंगे, तब आप आनंदित होने पाएंगे। हालेलुया। साल के शुरू में हम लोग ने कहानी से ये साल शुरू किया था, और साल हमने शुरू किया था शुनेम की उस महिला से जिसने एलीशा के लिए और उसके सेवक गेहाजी के लिए उसको बुला लेती थी कि नहीं आओ बैठो खाना खाओ जाओ। जब कभी ये जाते थे, एलीशा वहाँ से गुजरते थे, वो पकड़ के ले आती थी, नहीं घर में रुको, आराम करिए, खाना खाइए, पानी पीजिए। एंड देन उसके बाद में कुछ दिनों बाद में उसने ऊपर वहाँ पे कमरा बना दिया कि यहाँ पे आइए रुकिए, जब कभी आप आना चाहिए आप आइए रहिए, ये चाबी आपके पास में है एंड ये कमरा आपके लिए, यू आर अ मैन ऑफ गॉड, आप यहाँ पे आके ठहरे। आशीषें उसके जीवन में उसके आनी जरूरी थी, आशीष उसके जीवन में आना जरूरी थी। एंड वन फाइन डे परमेश्वर का आत्मा जो है वो एलीशा से बात करता है और एलीशा उस महिला को बुलवा लेता है। उसके जीवन में कमी थी, उसने अपनी जिंदगी में समझौता कर लिया था, नहीं ठीक है मैं अपने परिवार के साथ में रहती हूँ और मुझे कोई घटी नहीं है, आई एम हैप्पी विथ माई फैमिली, मैं अपनी चीजों में मैं खुश हूँ। परमेश्वर का नहीं, तुम्हें गोशेन में नहीं रहना है, तुमको कनान जाना है, तुमको गोशेन में नहीं रहना है, तुमको कनान जाना है। एंड एक प्रोफेटिक वर्ड आता है, एक भविष्यवाणी रूपी वचन आता है, अगले साल तुम्हारे साथ में ऐसा ऐसा होगा। इस महिला ने उस वचन को पूरी गंभीरता से स्वीकार कर लिया और चलते फिरते उठते बैठते उस बातों को अपने जीवन में कन्फेस कर रही थी, अंगीकार कर रही थी। एंड एक साल के बाद में उसके जीवन में बड़ी आशीष आने पाई। हालेलुया, आमेन, आमेन। परमेश्वर एक बड़ी परिवर्तन को लेकर के आ रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो मौसम है, अभी मौसम बदल गया है या बदल रहा है, बिल्कुल जिस मौसम में पिछले इस पूरे साल चले हैं, अब वो मौसम चेंज हो रहेगा। और चेंज किस बात में हो रहा है? भरपूरी के साथ में चेंज हो रहा है। जिन बातों की तैयारी हमने 2023 में की है, हम 2024 में उनको भरपूरी के साथ में अपने बीच में अनुभव करेंगे। जिन बातों की 2023 जो था वो तैयारी का साल था, एंड 2024 में हम उन आशीषों को काटना शुरू करेंगे, एंड 2025 में हम उससे ज्यादा उन चीजों में जाने पाएंगे। 2023 में परमेश्वर ने कुछ स्ट्रक्चर को खड़ा कराया है, कुछ चीजों को खड़ा कराया है, जिसमें हम 2024 में हम उसके फलों को देखेंगे, और 2025 में और उसके बियॉन्ड हम उसके फलों को अपने बीच में अनुभव करने जा रहे हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रोफेटिकली आप मूव करें, वचन को सुने, परमेश्वर आपसे क्या कह रहे हैं। 2024 की बातें हम लोग पहली जनवरी को सुनेंगे कि 2024 में परमेश्वर क्या करने जा रहे हैं। अभी उन बातों को मैं आपसे शेयर नहीं करूंगा, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सीजन में आ रहे हैं। एक बड़े चेंज के साथ में परमेश्वर आ रहे हैं, एक बड़े परिवर्तन के साथ में परमेश्वर आ रहे हैं, और आप तैयार हो जाइए उन बातों के लिए। हालेलुया। मरकुस उसका 14वां अध्याय है, मरकुस, मार्क चैप्टर 14 वर्सेस 1 to 6। 2 दिन के बाद जी फसह और अख़मीरी रोटी का पर्व होने वाला था। जी। प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे जी कि उसे कैसे छल से पकड़कर मार डालें। परंतु कहते थे जी, पर्व के दिन नहीं कि ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा मचे। जी। जब वह बैतनिया में शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, जी, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जी जटामांसी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई, जी, और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला। Now this is a beautiful chapter। ये बड़ा खूबसूरत अध्याय है। मैं इसको पढ़ रहा था और अंदर ही अंदर बड़ा मुस्कुरा रहा था इस अध्याय को पढ़ करके। इट इज अ ब्यूटीफुल चैप्टर। और यहाँ पे हमको 4 कहानियां मिलती हैंगी। पहली जो ओपन होता है इस बात से कि 2 दिन के बाद में फसह का पर्व था, और जो हाई प्रीस्ट थे, जो पुण्य, जो याजक, जो लोग जो थे, वो योजना बना रहे थे यीशु को मारने के लिए। ना ये वो याजक थे जो कि डेली वचन पढ़ते होंगे, डेली प्रार्थना करते होंगे, क्योंकि याजक थे, नहीं, परमेश्वर के साथ में समय को बिताते होंगे। ये लोग तैयारी कर रहे हैं कि यीशु को हम कैसे मार दें। एंड यीशु उसी समय एक जन के घर पहुंचते हैं। वहां पे वो महिला जो कि व्यभिचार में पकड़ी गई थी,
वो यीशु के पास में एक बहुत महंगा इत्र लेकर के आती है और यीशु के ऊपर डाल देती है। कुछ लोग कुड़कुड़ाते हैं, कुछ लोग बड़बड़ाते हैं और यीशु मसीह मना करते हैं, ना ना ना, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। दो कॉन्ट्रास्टिंग चीजों को हम यहाँ पे देख रहे हैं। हम एक तरफ ये देख रहे हैं, उन लोगों को देख रहे हैं, वो याजक हैं, परमेश्वर के वचन की ढेर सारी बातें उनको मालूम है, एंड येट वो यीशु को मारने की तैयारी कर रहे हैं। एंड वहीं पे वो महिला है जो कि ढेर सारे पाप में वो डूबी हुई थी, आज उसका जीवन बदल गया है और वो बड़े महंगे परफ्यूम को यीशु के ऊपर आकर के यीशु के पैरों के ऊपर डाल रही है, अपने बालों से उसको पोंछ रही है। अगर आप आगे के अध्याय को पढ़ेंगे, अब वहां पे पाएंगे लिखा हुआ है, यहूदा इस्करियोती ने सोचा, पढ़ लीजिए इस पद को, 10वें पद को पढ़ें, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। तब यहूदा इस्करियोती जो 12 में से एक प्रधान था, 12 में से एक था जी, प्रधान याजकों के पास गया जी कि उसे उनके हाथ पकड़वा दे। वे यह सुनकर आनंदित हुए और उसको रुपया देना स्वीकार किया। ना यहाँ पे तीसरी कहानी आती है, यहूदा इस्करियोती की कहानी आती है। यहूदा इस्करियोती यीशु को पकड़वाने के लिए पैसे ले रहा है कि यीशु मसीह को पकड़ा दे। एंड वहीं पे उसके आगे आप पढ़ेंगे तो कुछ चेले वो यीशु के पास पहुंचते और कहते, प्रभु वो पर्व है, हमको कहाँ मनाना है बताइए। और यीशु मसीह कहते, तुम जब शहर में जाओगे तुमको एक जन मिलेगा जो सर के ऊपर पानी को ले घड़े को लेकर के जा रहा होगा, उसके पीछे पीछे जाना, जिस घर में चला जाए तुम भी उस घर में चले जाना और घर के मालिक से कहना कि यीशु को, कि गुरु को फसह का पर्व बनाना है, वो जगह कहाँ है, और वो तुमको ऊपर की कोठरी दे देगा, बता देगा, वहां पे जाके तैयारी करो और वहां पे हम जा करके पर्व को मनाएंगे। वी हैव 4 स्टोरीज हियर। पूरे अध्याय को घर में जाके पढ़िएगा, अमेजिंग कहानी है। कोई बिल्कुल बिल्कुल विपरीत, एक जन तैयारी करे यीशु को मारने के लिए, दूसरा जन बड़े महंगे परफ्यूम के साथ में आ रहा है, यीशु का चेला यीशु को पकड़वाने की साजिश कर रहा है, और वहीं बाकी के चेले यीशु से पूछ करके आत्मा की अगुवाई में चल करके उस स्थान को तैयार करते हैं जहां पे यीशु जो है उस पर्व को मनाते हैं। अच्छी भूमि कैसी भूमि थी? कुछ ने 30 गुना का फ्रूट लेके आए, कोई 60 गुना का फ्रूट लेके आया, कोई 100 गुना तक यह पहुंच नहीं पाया। परमेश्वर तो चाहते कि आप 100 गुना तक पहुंचे, पर आप उसके वचन को किस प्रकार से ग्रहण करते हैं, आप उसके वचन को किस प्रकार से ग्रहण करते हैं। आवश्यकता है कि मन की शक्ति जाने पाए। वचन डेली पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, याजक हैं, महायाजक हैं, पर परमेश्वर के कार्य को पहचान नहीं पाए, परमेश्वर की चीजों को वो पहचान नहीं पाए कि परमेश्वर वहां पे क्या कर रहा है। पीछे मुड़कर देखते, अरे हम तो बहुत पुराने क्रिश्चियन हैं, हम तो बहुत पुराने मसीही, हम तो बहुत पुराने विश्वासी हैं, इतने साल से प्रभु को मान रहे, और ऐसी बात ऐसी बात ऐसी बात ऐसी बात। आज वो जीवन नहीं है, आज वो अच्छी भूमि में भी काउंट नहीं किए जाते, या कुछ लोग जो अच्छी भूमि में काउंट भी किए जाते हैं, उनके जीवन में जो फल लगता है, किसी के जीवन में 10% लग रहा है, किसी के जीवन में 20% लग रहा है, किसी के जीवन में 50% लग रहा है, किसी के जीवन में 60% वो फल लग रहा है। क्यों? क्योंकि मन की शक्ति है, हृदय की शक्ति, जिसकी वजह से वचन अंदर घुस नहीं पा रहा है, एंड वो फल हमारे जीवन में लग नहीं पा रहे। जेम्स याकूब उसका पहला अध्याय उसके किस पद को देखिए क्या लिखा है, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 21। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके, और वैभव की बढ़ती को दूर करके, उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया है। क्या और जो तुम्हारे, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो। ये किससे कहा जा रहा है? ये वचन किसको दिया जा रहा है? कलीसिया को दिया जा रहा है, अच्छी भूमि को दिया जा रहा है, बुरी वाली भूमि को नहीं दिया जा रहा है, अच्छी भूमि को दिया जा रहा है। इसलिए सारी मलिनता और बैरभाव को की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। प्राणों का उद्धार कर सकता है। अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास में आओ, और तुम्हारे पास में इसके पास पैसा नहीं भी है, तुम भी आओ, एंड उससे तृप्ति को लेकर के, आप सेटिस्फैक्शन को लेकर के आप जा सकते हैं। हालेलुया। जो लोग यीशु के पास में, प्रभु ने उनसे हिसाब नहीं पूछा, बर्तन में तुमने ये किया था और तुमने ये किया था, तुमने ऐसा किया था, ना, हिसाब नहीं ले रहा है प्रभु। वहां पे जो चीज थी, जिस आवश्यकता के साथ में लोग आए, प्रभु ने उस आवश्यकता को उसी समय वहां पे पूरा कर दिया। तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? देखना चाहता हूं। उसको आंखें मिल गई और देखता हुआ वो वहां से आगे चला गया। उसके बाद क्या हुआ नहीं जानते।
यार के साथ में आगे क्या हुआ? वी डू नॉट नो, हम उसकी कहानी को नहीं जानते। फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर सिर्फ आपकी आवश्यकता को पूरे करने वाले परमेश्वर नहीं है। यीशु संसार में इसलिए आया ताकि आप जीवन पाए और बहुतायत से पाए। हन्ना ने ना सिर्फ एक बेटा लिया पर 3 और बेटे मिले और 2 और बेटी उसके जीवन में आने पाए, भरपूरी उसके जीवन में आने पाए। दाऊद से परमेश्वर ने हमेशा की वाचा को बांधा। सुलेमान से परमेश्वर ने बड़े वायदों को किया और कहा जो तूने नहीं भी मांगा है, जो तूने नहीं भी मांगा है वो भी मैं तुम्हारे जीवन में मैं उंडेल दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। बोने वाला बीज बोने गया एंड उस अच्छी भूमि पे गिरा और अच्छी भूमि में कुछ ने 30% लाया, कोई 60% लाए और कोई 100% को लाए। फर्क कहाँ से आता है? फर्क तब आता है जब आप उससे प्रेम करते हैं, जब आप उसको इज्जत देते हैं। आप अलहदगी में जाएंगे, आप उस संघर्ष के समय में सुनेंगे प्रभु आप क्या कह रहे हैं। कल एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है परमेश्वर और मुझे उसमें विजय चाहिए, आप मुझे बताइए ये मुझे विजय कैसे मिलेगी। जब आप उसके सामने जाएंगे परमेश्वर आपको कुछ बातें बता देंगे। जब आपको बता देंगे आप उनको पकड़ लीजिए, जो कुछ वो आपसे कह रहा है वो आप कर दीजिए। उन बातों को प्रोफेटिकली आप मूव करना शुरू करें। मैं आपसे कहना चाहता हूं हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सीजन में हैं और मैं कुछ बातों के लिए प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ये वाली चीज में चेंज होना है, ये इस वाली चीज में परिवर्तन आना है, ये वाली बात ऐसी, ये वाली बात वैसी। प्रभु ये क्यों ऐसी बातें इस तरीके से चल रही हैं? प्रभु ने कहा कि ये ऐसे फैसले मत करो, वो उत्तम की ओर देखो, जो बेस्ट है वो देखो, बेस्ट देखो। पिछले दिनों में एक परिवार में था और मैं उनसे कहने लगा कि हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे आसपास में 1000-2000 स्क्वायर फीट की भी अगर कोई ज़मीन मिल जाएगी तो भी उसके ऊपर हम लोग जो है ढूंढ लेंगे और चर्च बिल्डिंग के लिए हम चले जाएंगे। पर जब मैं वापस आया तो प्रभु ने कहा ये क्या कह रहे थे तुम, ये क्या तुम कह रहे थे, कुछ भी बोलोगे ना? मैं भरपूरी वाला परमेश्वर हूँ, मैं भरपूरी वाला परमेश्वर हूँ, मैं भरपूरी वाला परमेश्वर। गो फॉर द बेस्ट, जो उत्तम है उसके लिए जाओ, अपनी क्षमता में नहीं मेरी क्षमता के अनुसार प्रार्थना करो। कुछ बातों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने कहा अपनी क्षमता के अनुसार नहीं, अपनी जेब को देख के नहीं, अपनी बुद्धि को देख करके नहीं, मेरी सामर्थ को देख करके प्रार्थना करो। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं उस प्रोफेटिक में आ जाइए। हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सीजन में है, परमेश्वर बड़े काम को हमारे जीवन में करने जा रहे हैं। सो मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, 3 चीजें के ऊपर आप ध्यान रखिए, 3 बातें आपके जीवन में ध्यान से रहिए। स्टे इन फेथ, विश्वास में बने रहिए, दुख आंसू निराशा प्रश्नों में मत जाइए। नंबर 1 चीज, अगर आप इन बातों को अनुभव करना चाहते हैं, स्टे इन फेथ, विश्वास में आप बने रहें। दूसरी बात, रिमेन फोकस्ड, आपका ध्यान अपने छुटकारे के ऊपर, आपका ध्यान उन आशीष के प्रति लगा रहे। स्टे इन फेथ, रिमेन फोकस्ड, आपका फोकस उन चीजों के ऊपर बना रहे। एंड तीसरी चीज, डू नॉट अलाउ एनीथिंग इन द वर्ल्ड टू डिस्ट्रैक्ट यू, कोई चीज दुनिया में आपको भटकाने नहीं पाए। डू नॉट अलाउ एनीथिंग इन द वर्ल्ड टू डिस्ट्रैक्ट यू। 3 बातें आपके जीवन में जरूरी है। पहली बात, स्टे इन फेथ, विश्वास में बने रहिए। प्रभु आप है और हम आप पे विश्वास करने के लिए तैयार हैं। अब्राहम ने कहा कि जिसने मुझसे वादा किया है वो सच्चा है। स्टे इन फेथ, स्टे इन फेथ। नंबर 2, स्टे फोकस्ड, आपका ध्यान, आप भटकिए नहीं, आपका ध्यान बिल्कुल केंद्रित रहने पाए। स्टे फोकस्ड, सुबह शाम उठते बैठते उन बातों में जो प्रभु ने आपसे कही है आप मनन कीजिए, वो बातें जो परमेश्वर आपसे कह रहे हैं उनके ऊपर आप मनन कीजिए। स्टे फोकस्ड। एंड नंबर 3, डोंट लेट एनीथिंग इन द वर्ल्ड डिस्ट्रैक्ट यू, कोई चीज आपको संसार में डिस्ट्रैक्ट ना करने पाए, आपको भटकाने नहीं पाए। दुनिया की कोई बात, चाहे आपका परिवार हो, चाहे आपकी जॉब हो, चाहे आपकी बिजनेस हो, संसार की कोई बात आपको डिस्टर्ब नहीं करने पाए, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करने पाए। हालेलुया, हालेलुया। 100% वाला जीवन। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस।